नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल वशिष्ठ। आज आप लोगों के सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ वो वास्तु सॉफ्टवेयर का अपडेट है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं पिछले 2 सालों से आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। काफी लोगों ने उसको प्यार भी दिया, साथ ही साथ लोगों ने कुछ हमारे को रिकमेंडेशंस भी की। उनकी रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए और अपनी पिछली कुछ अगर हमें भी कुछ लगता था कि सॉफ्टवेयर में कुछ अगर ये हम कोई चीज डाल दें तो वो उससे सॉफ्टवेयर हमारा और बेहतर बन सकता है, तो हम आप लोगों के लिए अपडेट लेकर के आए हैं जो आपके सामने आप लोगों को देने जा रहे हैं। जो भी यूज कर रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर, उन सब लोगों के लिए ये अपडेट बिल्कुल फ्री है। उसके लिए हम कोई चार्ज नहीं कर रहे। तो आइए जानते हैं कि सॉफ्टवेयर में हम आपको क्या नया अपडेट दे रहे हैं। सीधे सॉफ्टवेयर पे चलते। जी दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने वास्तु सॉफ्टवेयर में। वास्तु सॉफ्टवेयर.net हमने यूआरएल चेंज किया था, तो इसके बारे में जैसे सूचना सबको दे दी गई थी, तो आपने खोलना है वास्तु सॉफ्टवेयर.net। और यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अपने यूजर्स को भी बहुत क्लियर बता दूं कि मैप जो है वो जेपीजी या पीएनजी फाइल ही एक्सेप्ट करता है। बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं कि पीडीएफ को डालना शुरू कर देते हैं और पीडीएफ नहीं लेता। हमने यहाँ पर पीडीएफ टू जेपीजी कन्वर्टर भी लगाया हुआ है, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो आप इससे भी पीडीएफ को जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा मित्रों, जैसे अभी हम अपलोड करते हैं, अब देखें यहाँ पर आप अपना नाम, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो स्टार लगा हुआ है, आप उसको भरना नेसेसरी होगा। कैटेगरी को आपने डिफॉल्ट कैटेगरी रेजिडेंशियल को क्लिक करना है, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी कैटेगरी इसके अंदर लेकर के आने वाले हैं। अब जैसे ही हम यहाँ मैप को अपलोड करते हैं, तो पहले क्या प्रॉब्लम आती थी आपको कि आपको बार बार छोटा बड़ा करना पड़ता था, और मैप के अंदर अगर कोई अननेसेसरी चीजें थी तो क्रॉप करने का ऑप्शन नहीं था। अब हमने इसको मैप को क्रॉप कैसे करना है, ये देखिए। आपने ये क्रॉप करना यहाँ से ऐसे किया, जो फालतू चीज थी जो हमारे को मैप में नहीं चाहिए वो हमने क्रॉप कर दिए। साइड से हमने पकड़ के, तो अब ये नीचे से क्लिक करके इसको ऊपर ले आए। अब इसमें 2 बातें हैं। अगर हमने ये क्रॉप करके मैप करना है तो क्रॉप का बटन दबाएंगे, और अगर हमने ओरिजिनल मैप को ही लेना है तो यूज ओरिजिनल करेंगे। तो दोनों ऑप्शन, अब जैसे मैंने क्रॉप का बटन दबाया है तो यहाँ पर आपको जो प्रीव्यू शो हो रहा है वो कटा हुआ मैप जो हमने काट दिया है इसका वो शो हो रहा है। अब अगर इसको हम अटैच करेंगे तो ये अटैच हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ सबमिट का बटन आ गया है, सबमिट करेंगे, ये इसके अंदर मैप आ गया है। अब आप ये देखिए, क्रॉप करा हुआ जो मैप है वो, इसकी सबसे बड़ी खासियत जो हमारी टीम ने इस पर काम किया और हम देख भी रहे थे कि इसके अंदर दिक्कतें आ रही थी, ये ऑटो एडजस्ट हो जाता है आपकी स्क्रीन के हिसाब से। आपको बार बार बड़ा या छोटा करने की जरूरत इसमें नहीं होगी। आप क्रॉप करके ही इसको उस साइज का बना लें जिस साइज का आपको चाहिए, उसके बाद ये ऑटो एडजस्ट कर देगा। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत से लोग ना बड़ा छोटा छोटा मैप डाउनलोड करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो क्या करते हैं, जैसे कोई किसी बिल्डर का मैप है और उस मैप के अंदर 5-6 फ्लोर का नक्शा, अलग अलग फ्लैट का नक्शा है, तो उसी में से वो क्रॉप करके वो छोटा सा मैप जो है वो बिल्डर का ले लेते हैं नक्शा, और वो सोचते हैं हम इसके अंदर डाल दें। तो भैया 200x200 पिक्सल का जो मैप है वो अगर आप इसमें अपलोड करेंगे तो वो अपलोड नहीं होगा। रीजन ये है कि अगर वो हम अपलोड करने का आपको ऑप्शन देते हैं, तो जब आप उसको पिनिंग करेंगे तो वो पिक्चर जो है ब्लर हो जाती है। तो मिनिमम जो है 200x200 से ऊपर का ही मैप डालें। दूसरा, अब हमारे लोगों को क्या दिक्कत आ रही थी, जैसे हम पिनिंग करते थे तो पिनिंग के टाइम पे हमारे को दिक्कत आती थी कि ये पिनिंग गलत हो गई है या रीसेट का। तो हमने यहाँ रीसेट का भी ऑप्शन दिया है। रीसेट करके आपको दोबारा से मैप अपलोड नहीं करना है, वो सारी पिनिंग हट जाती है। और अगर आप एक एक पिनिंग हटाना चाहते हैं तो Ctrl+Z का फीचर या अंडू का फीचर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पिनिंग। कुछ लोग कहते हैं हमसे पिनिंग नहीं हो रही है, तो मैं उनको दिखाना चाहता हूं भाई, बड़ा आराम से पिनिंग होती है।
और अगर आपको कंप्यूटर चलाने में दिक्कत है तो आपके घर में कोई ऐसा मेंबर होगा जो कंप्यूटर चलाना जानता हो, उसकी मदद दे सकते हैं, हमारी वीडियो देख सकते हैं। हर आदमी को उसके लैपटॉप पे जाकर के एनीडेस्क पे जाकर सपोर्ट नहीं दीजिए। जैसे ही आप पिनिंग कंफर्म करते हैं, आप देखें कि यहाँ पर इस पिनिंग डन का ऑप्शन आता है, हम ओके करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसको जो है ये सर्कल बना देता है। मित्रों, पहले आप देखते थे, पहले जो सर्कल था, ये जो लिखी हुई फीचर है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये बाहर चली जाती थी, कई बार स्क्रीन से भी बाहर चली जाती थी। तो अब हमने प्रयास किया कि इसको स्क्रीन के अंदर ही लेकर के आए। अब कई बार बहुत से लोगों की ये चॉइस थी कि यार ये गोला जो है बड़ा है, हमने दोनों ऑप्शन दिए साइड में, आप देखेंगे कि आउटर सर्कल और इनर सर्कल दिया है। मतलब आप छोटा गोला भी लगा सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं तो ये छोटे गोले में आएगा। आउटर सर्कल, बड़ा सर्कल लगाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, अपडेट कर देंगे तो बड़ा आएगा। अब आप मान लिया यहाँ पर नॉर्थ के अंदर कर्सर ले जा करके इसको, अब इसकी प्रिडिक्शन देखना चाहते हैं तो ये प्रिडिक्शन पॉपअप में आपको यही नजर आती है। जहां पर आप क्लिक करेंगे प्रिडिक्शन आपको वही नजर आएगी। ये आपको 8 दिशा में, 16 दिशा में आपको, जैसे मैं यहाँ 16 दिशा में लेकर के आता हूँ, अपग्रेड करता हूं, तो जहां भी मैं क्लिक करूंगा ये इसकी प्रिडिक्शन यहाँ नजर आएगी। अब हम बात करते हैं किसी भी, अगर हमने ऑब्जेक्ट या आर्टिकल को लगाना है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा जो है ऑब्जेक्ट आर्टिकल शो नहीं हो रहा। भैया, इसमें हमने कोई, जैसे पहले शो होता था, क्योंकि लोगों को समस्या क्या होती है कि कई बार वो ऑब्जेक्ट और आर्टिकल जो है वो 32 जोन में लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, वास्तु का बेसिक रूल है। ऑब्जेक्ट आर्टिकल 16 जोन में लगते हैं, मेन गेट जो है वो 32 जोन्स में लगता है। तो जैसे हम ऑब्जेक्ट एक लगा के आपको दिखाते हैं, ये जैसे ही हम यहाँ से क्लिक करते हैं वो बाहर आता है, और इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये उसके चारों कॉर्नरों पे ये डॉट नजर आते हैं, और हम इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो है, हम जितने भी ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अब इसकी हमें प्रिडिक्शन देखनी है तो ये प्रिडिक्शन साइड में नजर आती है। जैसे 3 जोन में हमारा बेड नजर आ रहा है, तो ये आपने देखा कि जैसे एक जोन की प्रिडिक्शन ये है, दूसरे जोन की ये है, और ये तीसरे जोन की है। तो अब आपको प्रिडिक्शन देखने के लिए भी जो है दिक्कत नहीं करनी है कि एक जोन की आने के बाद, जब पहले क्या होता था, एक जोन की आप प्रिडिक्शन देखते थे तो दूसरे का नीचे कर्सर कई बार नहीं जाता था। अब आप एक जोन के बाद उसे बंद करेंगे तो दूसरी जोन की प्रिडिक्शन आसानी से देख सकते हैं। दूसरा जो इसमें बेस्ट फीचर है, आप देखें, हमने इसे 2 लैंग्वेज में अब देने का प्रयास किया, हिंदी और इंग्लिश। मेरे बहुत से दोस्तों को जो हिंदी में ज्यादा वर्क करते थे तो उनको दिक्कत आती थी, तो हमने ये भी एक छोटा सा प्रयास किया है आप लोगों के लिए कि आप हिंदी लैंग्वेज चूज करना चाहे हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज चूज करना चाहे तो इंग्लिश चूज कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके बाद मित्रों, इसके अंदर जो मेन हमने काम किया, हमने रिपोर्ट पे भी काम किया है। रिपोर्ट के अंदर हमने क्या किया कि एक क्विक रिपोर्ट हमने बनाई है और एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाई है। जो पहले ऑब्जेक्ट आर्टिकल की आप रिपोर्ट देखते थे वो तो एज इट इज ही है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है, वो तो आपकी आएगी ही आएगी। लेकिन हमने जो ऑब्जेक्ट रिपोर्ट, क्विक रिपोर्ट और कंप्लीट रिपोर्ट दिया, तो मैं पहले क्विक रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाता हूं आपको। क्विक रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे यहां पर आपका मैप आता है। जो बिल्कुल सबसे जो मेजर हमने अपडेट किया है वो ये किया है, जब आप पहले प्रिंट करते थे तो मैप जो है ना आपका बहुत छोटा आता था, पूरे पेज को कवर नहीं करता था, जो प्रेजेंटेशन में अच्छा नहीं लगता था। अब आप देखेंगे कि आपको ये कंप्लीट मैप जो है उसको नजर आएगा प्रिंट के अंदर। ये बहुत ही मेजर इशू था लोगों को, जो हमने सॉल्व करके दिया है। उसके बाद बार चार्ट पहले नहीं आता था, अब बार चार्ट भी इसके अंदर आएगा आपको। और बार चार्ट के साथ साथ एक हमने रिपोर्ट ऐसी देने की कोशिश की है। कई बार क्या होता है कि जैसे आप जो प्रोफेशनल्स हैं वो क्या करते हैं कि उनको देखना है कि टॉयलेट
कौन कौन सी दिशा में आ रहा है। मैं एक मोटा मोटा रिव्यू लेना चाहता है कि मैप के अंदर जो चीजें हैं वो कहाँ कहाँ आ रही हैं। तो आप एक ही उसमें क्विक रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पहला बेडरूम जो है ये जोन कवर कर रहा है, दूसरा बेडरूम ये जोन कवर कर रहा है, अगर 3 टॉयलेट है तो टॉयलेट कौन कौन से जोन कवर कर रही है। इसके बाद और जितनी भी चीजें आप क्लिक करते हैं ऑब्जेक्ट या आर्टिकल, वो कौन कौन से जोन कवर कर रही हैं, वो आपको एक ही पेज पे, मतलब एक ही रिपोर्ट के अंदर चीजें नजर आ जाती हैं विदाउट एनी डेफिनेशन। डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो आप ऑब्जेक्ट आर्टिकल की जो रिपोर्ट है वहां से ले सकते हैं, लेकिन आप क्विक एक रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो वो यहां से देख सकते हैं। दूसरा मित्रों, हमने इसमें एक काम किया कि अगर आप कंप्लीट रिपोर्ट देखना चाहते हैं, यहां पर देखेंगे रिपोर्ट के अंदर कई बार कंप्लीट रिपोर्ट जैसे आप देखना चाहते हैं तो कंप्लीट रिपोर्ट में जितने मॉडर्न वास्तु के अंदर जो हमने फीचर दिए हैं, वैदिक वास्तु में दिए, देवताओं का डिवीजन दिया, ये सारे अगर आप प्रिंट चाहते हैं और एक ही रिपोर्ट के अंदर, तो जिसको भी सेलेक्ट करेंगे आप, अगर आप सबको सेलेक्ट करेंगे तो सारे रिपोर्ट में आएंगे, किसी को सेलेक्ट करेंगे तो वही आएगा। आप इसको डाउनलोड करेंगे जैसे ही, तो ये रिपोर्ट आपकी डाउनलोड हो जाती है। यहाँ बता दूं, बहुत से मेरे भाई क्या करते हैं कि भैया ये तो प्रिंट नहीं हो रहा, तो ये देखें आप साइट के अंदर सेव एंड पीडीएफ आ रहा है, आप इसे सेव करके पीडीएफ में करेंगे तो वही पीडीएफ में तब्दील हो जाएगा, और प्रिंट पे लेके आएंगे तो प्रिंट भी हो जाएगा डायरेक्ट। दोनों ही ऑप्शन है, आप ये देखें इसके अंदर ये, और साथ में ऊपर हर पेज में आपको लिखा हुआ है कि ये किस चीज का प्रिंट है। जैसे कोई यहाँ पर आप देखें कि ये शुभ द्वार है, इस तरीके से अलग अलग चीजें जो हैं, इसमें जितने भी चक्र लगे हुए हैं वो सारे के सारे ऊपर लिखे हुए हैं, साथ में उसका प्रिंट यहाँ आ रहा है। तो ये भी आप जब अपने क्लाइंट को देंगे, एक अच्छी रिपोर्ट फाइल बना करके देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। दूसरा, इसमें एक जो मेजर हमने अपडेट दिया, कई बार आप बहुत से लोग कहते थे कि हमें ना सिर्फ मैप का ही प्रिंट चाहिए, जो हमारे को जो है ना 16 डिवीजन पे आ जाए, तो हमने ये बाहर ही प्रिंट का बटन दे दिया है। यहाँ पर आप इससे भी सिर्फ मैप का प्रिंट ले सकते हैं। तो और भी इसमें छोटे छोटे जो बग्स थे, जो पहले कुछ लोग ने हमारे को रिपोर्ट किए थे कि बार चार्ट में कोई इशू आता है, या गोले में आता है, या नजर आने में एट्रीब्यूट एंड इफेक्ट्स के अंदर था, तो वो सारी चीजें भी इसके अंदर सोल्व की गई हैं। मैं समझता हूं ये अपडेट आपको बहुत पसंद आया होगा, और आप अपने रिव्यूज हमें जरूर बताएं, क्योंकि आप लोगों की एप्रिसिएशन ही हमारे को इस बात के लिए जागृत करती है कि हम आपको समय समय पर अच्छे अपडेट देते रहें। कुछ मेरे भाइयों के इशू क्या रहते हैं, वो ये कहते हैं कि भैया हमसे नहीं हो रहा। भाई, मैं आपको आपके लैपटॉप पे आकर के सपोर्ट, ना मैं ना मेरी टीम वहां आपके लैपटॉप पे आकर सपोर्ट नहीं दे सकते। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का मतलब ही होता है, कुछ लोग कहते हैं कि आपके उस पे तो आ रहा है लैपटॉप पे, हमारे लैपटॉप पे नहीं आ रहा। भैया, ऑनलाइन अगर सॉफ्टवेयर मेरे लैपटॉप पे आ रहा है तो आपके में भी आएगा। ऐसा नहीं है कि जो मेरे में इशू आ रहा है और आपके में नहीं आ रहा है। अगर मेरा लैपटॉप पे ठीक चल रहा है तो आपके प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो इंटरनेट है, वो इंटरनेट जो है वो स्लो काम करता है। इस वजह से जो है हम वीडियो सपोर्ट जो है आपको देखेंगे, हम यहाँ सपोर्ट का आप देख रहे हैं कि सपोर्ट का यहाँ पर ऑप्शन है। तो डैशबोर्ड के अंदर आप देखेंगे सपोर्ट का ऑप्शन है, इसमें ये वीडियो सपोर्ट का पेज बना हुआ है। आप ये जो है सपोर्ट की वीडियो देखें और सपोर्ट के वीडियो के माध्यम से आप सपोर्ट ले सकते हैं। आने वाले फीचर में हम बहुत जल्द आपको एक टिकट सपोर्ट जो है वो देने जा रहे हैं, ताकि आप यहाँ सॉफ्टवेयर में बैठे बैठे, मान लिया रात को आपको कोई इशू फेस हुआ और आप हमें फोन ना करें, तो हमने आपकी सुविधा के लिए वहां पर एक ऑप्शन दिया है टिकट सपोर्ट का। आप टिकट सपोर्ट को ओपन करेंगे, आपको एक बार ही उसमें अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालना है, उसको लॉगिन करना है, उसके बाद वो हमेशा सॉफ्टवेयर में लॉगिन रहेगा।
अगर आप वास्तु का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो वास्तु उसमें लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप उसमें टिकट दे सकते हैं। ये आने वाले समय में हम आपको ये देने जा रहे हैं ताकि आपको इसकी प्रॉब्लम आगे फ्यूचर में महसूस नहीं होगी। तो अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको जो जो फीचर हमने दिए हैं वो आपके समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।